नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे अम्ल क्षार और लवण, उसमें हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था बेकिंग सोडा के बारे में, NaOH के बारे में, ठीक है ना। तो और व्यंजक चूर्ण। तो आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा धोने का सोडा, और इसके बाद हमारा आएगा POP यानी कि जिप्सम वाला टॉपिक। तो आइए देखते हैं। देखिए ये तो धोने का सोडा, इसको हम दावन सोडा भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला कितना होता है Na2CO3 10H2O। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि जो 10 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम डेका, और H2O लिखा है इसको बोलते हैं हाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट इस तरीके से हो जाएगा आपका हाइड्रेट। तो इसको देखिए क्या लिखा है, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त होता है। और यह कैसा है, क्षारकीय लवण है। तो ध्यान रखना, क्षारकीय लवण है। क्षारकीय लवण का pH कितना होता है, 7 से कुछ ज़्यादा होता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। तो ये सोडियम कार्बोनेट 10H2 है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें धोने का सोडा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये 10H2 है, ये हट जाएंगे गर्म करने पर। 10H2 ये दर्शाता है कि यह NO3 को क्या बनाता है, आर्द्र बनाता है। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। तो इस पॉइंट का कोई काम नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है हमारा अगला, कौन सा, धोने के साथ सोडा के उपयोग। देखिए, धोने के सोडा थोड़ा सा बार बार निकल जाता है, धावन सोडा ज़्यादा सही लगता है, तो धावन सोडा का आप इस्तेमाल करें, अच्छा लगता है धावन सोडा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम इसके उपयोग। सोडियम कार्बोनेट उपयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है, इनके पूछे जाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, कांच बनाने में, मतलब कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योग में होता है। कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में कैसे होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद अगला उपयोग है आपका ये वाला। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक, तो बोरेक्स या सुहागा होता है, ये सोडियम का यौगिक होता है बोरेक्स, इसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, जल की स्थायी कठोरता, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, जल की स्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जाता है, तो धोने के सोडा यानी कि धावन सोडा के द्वारा दूर किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने POP यानी कि जिप्सम की तरफ। तो जिप्सम से पहुँचने से पहले या प्लास्टर ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए क्या है, यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग वापस आ जाता है, क्योंकि वो जल के अणु की वजह से होते हैं। अच्छा, इसको डेफिनेशन देख लें, क्रिस्टलन की परिभाषा लिखी हुई है लवण के एक सूत्र में, यानी कि एक सूत्र, जैसे कि ये क्या है, एक सूत्र है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो इसमें क्रिस्टलन का जल कितना है, 5 अणु है। ठीक है, इसमें कितने हैं, 10। ठीक है, इसी प्रकार जिप्सम एक लवण है, इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। कितने अणु, 2। इसमें कितने हैं, 5। इसमें कितने हैं, 10। ठीक है, अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यानी कि जिप्सम से ही बनाएंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखते हैं यहाँ पर जिप्सम को, यानी कि जो कैल्शियम सल्फेट, ये जिप्सम आपको बताया CaSO4.2H2O, ये आपका क्या है, जिप्सम है। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका क्या है, POP है, POP इसका है फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी खोज की थी जोसेफ एस्पिडीन ने, जोसेफ एस्पिडीन। ठीक है, आप ध्यान रखना, एस्पिडीन इन्होंने खोज की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बनाएंगे कैसे, सुनिए। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। क्या बोल रहा है कि जब जिप्सम को गर्म करेंगे तो ये बनाता है, यानी कि हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट। उसमें से 3/2H2O निकल जाता है बाहर, क्योंकि यहाँ कितने थे, 2 होते हैं जिप्सम में, आधा बचा रह गया, तो कितना निकल जाएगा, 1.5 को हम क्या बोलते हैं, 3/2H2O। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण है, आप लोगों ने POP देखा होगा, जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। यानी कि जब जिसमें आप पानी मिला दोगे तो कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बताई गई।
ये आपका क्या है, पीओपी है, ये जिप्सम नहीं है, पीओपी है। इसमें क्या मिला दो, देखो 1 ये लिखा है 1 सही 1/2, यानी कि 3 एकम 3 और 3 और 1 4, सॉरी 2 एकम 2 और 1 3। तो ये आपको इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाए 3/2H2 हो जाए, जो हम आपको पहले बता रहे थे, यानी कि 1.5H2 मिल जाएगा। फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम। यानी कि पीओपी में अगर आप पानी मिलाते हो फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, और कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होगा, तो ये सब कोई काम की बातें नहीं है। अब यहाँ पे उपयोग और दिए गए, यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान, सतह को चिकना बनाने के लिए, ठीक है, किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये इसके उपयोग थे। ठीक है, तो अब इसके उपयोग, ये हमारा लास्ट था। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।